नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें बात करने वाले हैं घातांक तथा कायड़े की। ये आपका 30 डे क्रैश कोर्स में है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम बात करने वाले हैं घातांक एवं साइडी की, ठीक है। घातांक एवं कायड़े की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जो घातांक होते हैं, घातांक तथा कायड़े, ठीक है। Disease and sorts, ठीक है। इस तरह से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो घातांक को समझ लेते हैं। घातांक होता है क्या है, ठीक है। क्योंकि घातांक वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत से बच्चे जो होते हैं बहुत सारा ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि घातांक पावर वाले हैं, इसमें बहुत सारी पावर्स होंगी, ठीक है, कैसे करेंगे। तो उसको समझ लेते हैं, बहुत बेसिक होता है, उसको कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घातांक की। घातांक, ठीक, जैसे बोलते हैं इंडिसेस। घातांक का मतलब होता है कोई भी एक चर राशि, कोई भी एक चर राशि, ठीक है। या फिर हम जैसे कह सकते हैं कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर, यानी कि अचर भी ले सकते हैं। कोई भी एक नंबर जिसको जितने बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, जितने बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो उस पे जो पावर होती है उतनी चढ़ जाती है और इसी को बोलते हैं घातांक। मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया लेट्स करके, लेट्स ए कोई नंबर है और इसको हमने क्या किया, ए नंबर को ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए किया। मैंने सिर्फ पहले तो इतना किया, ए इंटू ए, फिर मैंने ऐसे कर दिया ए इंटू ए इंटू ए, फिर इसके बाद मैंने ऐसे किया, मतलब 4 टाइम मल्टीप्लाई करा दिया। और फिर मैंने क्या किया, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट डॉट, यानी कि इंटू ही करते चले गए, ठीक है। और हमने यहाँ पे कितने टाइम कराया, एन टाइम करा दिया, यानी कि हमने काउंट नहीं किया कितने बार कराया, मैंने मान लिया कि एन टाइम हमने इसको करा दिया। तो इसको समझते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जो ए है इसका कितने बार मल्टीपल कराया, एक ही बार है, यानी कि खुद ही ये वही नंबर है, तो ए पे पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब, इसको लिख सकते हैं ए पे पावर 4। और अब इसको क्या लिखेंगे ये समझने वाली बात है। देखो 1 बार मल्टीपल कराया 1 लिखा, 2 बार ऊपर पावर 2 चढ़ा दिए, 3 बार मैंने मल्टीपल कराया 3 पावर चढ़ा दिया, 4 बार मल्टीपल कराया 4 चढ़ा दिया, इस तरह से। और अगर मैं n टाइम मल्टीपल कराऊंगा तो ये आपका हो जाएगा e पे पावर n, कितना हो जाएगा, e पे पावर n। सिंपल सा है, कोई भी एक नंबर जिसका जितने बार आप मल्टीपल कराओगे, ठीक है, पावर उस पे उतनी ही चढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये सिंपल सा एक रूल होता है, इसको ही बोलते हैं घातांक। अब घातांक के कुछ फॉर्मूले होते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको फॉलो कराया जाता है, ठीक है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कुछ जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको समझ लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर दिया है, अगर कोई नंबर दिया है, ठीक है, तो उसको अगर n टाइम मल्टीपल कराया गया, ठीक है, तो उस पे पावर n हो जाती है, तो पढ़े हैं। अगर 2 नंबर दिए है, ठीक है, 2 नंबर दिए है, ठीक है, और फिर क्या किया जाता है कि मल्टीपल भी कराया जाता है, यानी कि अगर बेस समान हो, यानी कि a पे पावर n इंटू a पे पावर n, यानी कि देखो ये तो सेम है, आपका a सेम है और जो पावर है वो डिफरेंट है, a पे पावर n इंटू ए पे पावर n। तो जब ये कंडीशन बनती है, जब बेस बराबर हो, ठीक है, यानी जो नंबर है वो आपका बराबर हो और पावर जो है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर हमेशा क्या होती है, पावर ऐड होती है, ए पे पावर m प्लस n, या फिर n प्लस m, आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये तो हो गया आपका इंटू का। अब अगर यहीं पे बात करते हैं सेकेंड लॉ की, ए पे पावर m, और ये क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड का मतलब कभी कभी वो इस तरह से भी दे देंगे आपको, ए पे पावर m
डिवाइड का साइन ए पे पावर एम, इस तरह से दे देंगे। तो इस तरह से भी दे सकते हैं और आपको इस तरह से भी दे सकते हैं, ए पे पावर एम अपॉन ए पे पावर एम, इस तरह से भी वैल्यू आपको दे सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में ये डिवाइड ही है, ये भी डिवाइड का साइन है और ये भी अपॉन जो होता है ये डिवाइड का ही साइन होता है। तो इसको हमेशा जब बेस बराबर हो, ठीक है, जब बेस आपके बराबर हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, घटती हैं, तो आप लिखोगे ए पे पावर एम माइनस एन, ए पे पावर एम माइनस एन, यानी कि जो आपकी न्यूमरेटर यानी अंश की जो पावर होगी पहले रहेगी और हर की पावर बाद में रहेगी। ये आपका सेकेंड लॉ होता है। क्लियर हुआ? अब अगर ऐसे कहीं दिया है थर्ड लॉ की, अगर हम बात करते हैं, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम, इस तरह से दिया है, एम ले लो एन ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, और दोनों बेस अलग अलग है, पावर एक है, तो आप इसको लिख सकते हो ए बी पे पावर एम, यानी इन बेस इनका जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट अपोजिट भी इसका हो जाता है, अगर ए बी पे पावर एम लिखा है तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए पे पावर एम और बी पे पावर एन। ये हुआ क्लियर। अब अगर हम एक बात और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हो ए पे पावर एम, क्लियर, इंटू बी पे पावर एन, देखो यहाँ पे क्या है कि ए और बी बेस अलग है, पावर आपकी सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एन, ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना, इस कंडीशंस में ये लिखा ए पे पावर एम, ये लिखा बी पे पावर एम, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेस डिफरेंस पावर, ठीक है, यहाँ पे हाँ ये तो हम बता ही चुके हैं आपको, यानी कि यहाँ पे अगर हम ऐसे कर लेते हैं बी पे पावर एन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ए पे पावर एम बी पे पावर एन है, ठीक है, यानी कि देखो बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, और बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशंस आपकी फॉलो नहीं होगी। चलो इसको रहने देते हैं, ये ठीक है। अभी हम और बात कर लेते हैं, एक रूल और आपका यहाँ पे हो जाता है, अगर ए पे पावर एन लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो 1/, ए पे पावर माइनस का एन, यानी कि जब इसको, ठीक है, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इनवर्स में लिख देते हैं, ठीक है, या 1/, करके लिख देते हैं, तो उसकी पावर होती है वो निगेटिव हो जाती है। सेम अगर ये ऐसे लिखा है ए पे पावर माइनस का एन, तो यहाँ पे जो पावर होगी वो आपकी पॉजिटिव हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आपका ये हुआ कि मल्टीपल पावर ऐड हो जाती है, सेकेंड आपका ये हुआ कि डिवाइड होगा तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, थर्ड ये हुआ कि अगर आपके बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्थ ये हुआ इसका व्युत्क्रम हमने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है, इन चीजों को हमने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो इन्हीं बेस पे होंगे, इनके ही बेस पे क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। तो ये कुछ लॉ रहते हैं, इनकी जो कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं घातांक की, वो मैंने यहाँ पे आपको आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और एक चीज और होता है, यानी कि अगर इनकी पावर सेम है, पावर सेम यानी कि समान घात वाले चर ही आपस में जुड़ या घट सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं होता। जब तक पावर समान नहीं होगी तब तक नहीं जुड़ेंगे। माने मेरा जैसे कहने का मतलब e पे पावर 2 प्लस b पे पावर 2, ठीक है, तो ये जोड़ आपस में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर जो है समान है लेकिन बेस अलग है, और a पे पावर 2 और a पे पावर 3 लिखा हो तब भी नहीं जोड़ सकते। जोड़ किस कंडीशन हो सकते हैं, a पे पावर 2 और a पे पावर 2 जब होगी तो इसको लिख सकते हैं हम 2a स्क्वायर। या सब्ट्रैक्शन यानी कि इनके बीच में अगर माइनस का साइन लगा है यहाँ पे, तो इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे घातांक के कुछ नियम रहते हैं। तो कार्डी की एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं, और कार्डी
कार्डी को देख लेते हैं क्या होता है। कार्डी, ठीक है, ठीक है। कार्डी का मतलब होता है, सबसे पहले तो इसके चिन्ह की बात करते हैं। तो चिन्ह जो होता है ये होता है आपका रूट का साइन, ये कार्डी का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे केवल इतना रखोगे नहीं, हम ये नहीं कह सकते। हो सकता है ये 3 पावर हो, इस पे यहाँ पे 4 हो, 5 हो, कोई भी कार्डी घात हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसको हम यहाँ पे रखते हैं। अगर हमारी 2 होती है तो जनरली नहीं बनाते हैं, 3 होती तो इस तरह से, 4 या 5 जो भी होती है यहाँ पे उसको नोट कर देते हैं और यहाँ से इस तरह से आपका हो जाता है। कार्डी का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा नंबर जिसका, ठीक है, रेशनलाइज फैक्टर मतलब जो परिमेय संख्या होती है वो 1 हो, ठीक है। यानी कि कार्डी कह सकते हैं कोई संख्या जिसका ठीक है रेशनलाइज यानी परिमेय गुणनखंड यानी कि रेशनल, ठीक है, फैक्टर, ठीक है। रेशनलाइजेशन फैक्टर जो होगा, ठीक है, वो आपका कितना होना चाहिए, 1 हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, तो एग्जांपल की मैं बात करेंगे, आपके पास √2 ये कार्डी संख्या है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है, यानी कि आप और कोई फैक्टर ले लो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 × √2, ठीक है। सिर्फ 1 ही इसका जो रेशनल नंबर है, कि रेशनल नंबर का कोई अगर फैक्टर है, यानी कोई फैक्टर रेशनल नंबर में है, तो वो क्या आपका सिर्फ 1 ही है आपका, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो भी आपके होते हैं, जैसे कि √3, √5, √7, ठीक है, इस तरह के नंबर, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये आपके कार्डी कहलाते हैं, ठीक है। कार्डी के अंतर्गत आते हैं, शॉर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ होगा ये आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कार्डी के प्रकार, ठीक है। तो कार्डी के प्रकार के लिए हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको कार्डी का प्रकार में जो आ जाता है, ठीक है, वो आ जाती है शुद्ध कार्डी। तो शुद्ध कार्डी किसे बोलते हैं, शुद्ध कार्डी इनकी इसको बोलते हैं प्योर, ठीक। ऐसी कोई कार्डी संख्या जिसका ठीक है रेशनलाइज फैक्टर 1 हो, केवल रेशनलाइज फैक्टर 1 हो, उस शुद्ध कार्डी कहलाती हैं। जैसे कि √2, 3√3 और √5, इन सबको हम कह सकते हैं कि ये आपकी शुद्ध कार्डी के फॉर्म में है, शुद्ध कार्डी के फॉर्म में, ठीक। ये आपकी शुद्ध कार्डी होती है। मिक्स कार्डी का मतलब क्या होता है, अभी ये तो शुद्ध कार्डी हो गई जो आपकी शॉर्ट है, यानी कि प्योर शॉर्ट होगी यहाँ पे। अब मिश्र कार्डी की बात करते हैं, मिश्र कार्डी, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनमें जो परिमेय कर्ण गुणनखंड होता है, ठीक है, वो 1 के अतिरिक्त और भी कोई हो सकता है, उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। जैसे कि हम बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2, 3√5, 4√7, इस तरह के नंबर्स होंगे, आपके मिस कार्डी के फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपकी मिस कार्डी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं समान कार्डी की। समान कार्डी, तो समान कार्डी आपकी कौन सी कहलाती है उसको समझ लेते हैं। समान कार्डी आपकी वे कार्डियां कहलाती हैं जो
समानकारी या सजातीकारी। समानकारी या इसको हम सजातीकारी के नाम से भी जानते हैं। कारी, इसको बोलते हैं लाइक। क्लियर हुआ? इसको लाइक सॉर्ट्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं ये कौन सी होती हैं। तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसी कार्डी संख्याएं जिनकी कार्डी के अंदर जो नंबर होता है वो समान होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जिनकी कार्डी घात और जो कार्डी का नंबर जो होता है वो समान होता है। कैसे करके? जैसे कि मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया 3, दूसरा मैंने नंबर लिखा 2√3, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 7√3। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है। लेकिन ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7। हमें इसको नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ये जो कार्डी चिन्ह के अंदर जो नंबर है वो आपका समान होना चाहिए। अगर ये समान है तो आपकी जो कार्डी होगी वो सजाती कार्डी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सजाती कार्डी कहलाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जो कार्डी घात के अंदर जो नंबर रखा होगा आपका वो समान होना चाहिए। ये आपका सजाती कार्डी के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर हुआ? अभी हम यहाँ पे करते हैं विजाती या फिर अनलाइक। ठीक है, विजाती कार्डी, तो विजाती कार्डी या फिर कह सकते हैं हम अनलाइक शॉर्ट्स। ठीक है, अनलाइक शॉर्ट्स में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है कि ये जो अभी हमने कार्डी लिखी हुई है, कार्डी चिन्ह के साथ में हमने शॉर्ट नंबर जो लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें क्या होगा कि जो कार्डी घात के अंदर जो नंबर लिखा है वो डिफरेंट होता है, ये भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं तो 2 कार्डी घात 3, 5 कार्डी घात 5, 6 कार्डी घात 7। ठीक, ये इस तरह से देखो 2 कार्डी घात के अंदर √3 है आपका, 5 कार्डी घात के अंदर 5 है आपका, 6 कार्डी घात के अंदर 7 है। तो ये जो कार्डी घात वाले नंबर हैं ये आपके डिफरेंट हैं। तो इस तरह की कार्डी को हम क्या बोलते हैं? विजाती कार्डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने यहाँ पे इन चीजों पे बात की, पहले तो शुद्ध कार्डी, मिश्र कार्डी, सजाती कार्डी, विजाती कार्डी, इन सभी पे मैंने बात की। कार्डी के बारे में बात की, कार्डी का चिन्ह जो होता है इसके बारे में बात किया। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी समझ में आ गई होगी। अभी हम आगे और बात करने वाले हैं। ठीक है, कि किसी कार्डी घात यानी कि कोई कार्डी संख्या है, यानी कि कोई शॉर्ट्स नंबर है और उसको हमें परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन और जो है किस तरह से करेंगे उसको समझ लेते हैं। कार्डी का परिमेयकरण। ठीक है, ठीक है, रेशनलाइजेशन कैसे करता है? तो किसी भी कार्डी नंबर का रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करने का मतलब है कि उसके साथ में यानी उस कार्डी नंबर के साथ में किसी ऐसे नंबर का यानी किसी ऐसी कार्डी का मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि वो एक रेशनल नंबर मिल जाए यानी कि परिमेय संख्या मिल जाए। तो परिमेय संख्या मतलब जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें वो संख्या मिल जाए आपको। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। ठीक है, अब लैंग्वेज
खुद से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया √2, कितना ले लिया, √2 ले लिया। अब हमें इसको रिसलाइज करना है, यानी कि परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने का मतलब है कि इस नंबर के साथ में किसी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। √2 जो है इसके साथ में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिल जाए, एक रेशनल नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए, रेशनल नंबर हमें मिल जाए। ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मल्टीप्लाई वाले किया हुआ नंबर जो होता है, ठीक है, वो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो आपकी कहलाती है परिमेयकरण, यानी किसी ऐसे नंबर का। तो इसको रेशनलाइज का मतलब है कि यहाँ पे इसका रूट का साइन हट जाना चाहिए। तो रूट का साइन हटाओगे तो इसमें किसका कर सकते हो, √2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि इसका ये जो रूट का साइन है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, और जो कि कैसा हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर हुआ। तो ये आपका होता है रेशनल नंबर। आप और भी किसी नंबर का करा सकते थे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे जो प्रोडक्ट आए वो रेशनल नंबर बन जाए, यानी कि वो फिर आपका सॉर्ट नंबर ना रहे, ठीक है, यानी कायडी संख्या फिर से ना रहे, वो आपका क्या बन जाए, एक रेशनल नंबर बन जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण, यानी कि कायडी का परिमेयकरण की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो हरों का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पे हम हरों के परिमेयकरण की बात करते हैं। देखो हरों का परिमेयकरण, या फिर कह सकते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जो डिनोमिनेटर्स होंगे, ठीक है, उनका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस होता है रेशनलाइजेशन का। आप सीधा सा मतलब यही हो गया है कि उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, या उसको डिवाइड करा दो, ठीक है, जिससे कि ये जो नंबर है वो आपका एक रेशनल नंबर में बदल जाए, कायडी के फॉर्म में फिर से ना रहे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1/√2, ये। अब इसका में क्या करना है, यानी इसका जो हर है, ठीक है, इसको बोलते हैं अंश, यानी कि न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर। तो ये होता है आपका अंश न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को आप एन से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर को डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हर को आपको रेशनलाइज करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1/√2। अब देखो इसी नंबर का जो √2 है, यानी यही का आईडीज हो, ठीक है, आप एक बार मल्टीप्लाई करा दोगे ऊपर और एक बार उसी से डिवाइड करा दोगे, इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आएगी √2 इंटू 1 करोगे तो √2 आता है आपका, और नीचे √2 इंटू √2 करोगे 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 1/2 आप बाहर कर लेते हैं, और ये आपका आंसर। तो ये इसका रेशनलाइजेशन होता है, यानी कि हर का परिमेयकरण करने का मेथड आपका ये होता है कि जो हर होता है उसी नंबर, यानी अगर हर का आईडी घात है आपका तो उसी नंबर का अंश और हर में हम मल्टीप्लाई कराते हैं और उसको सॉल्व करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जो नंबर प्राप्त होता है वो रेशनलाइजेशन होता है आपके हर का। क्लियर हुआ। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम बात कर लेते हैं, इसमें एक चीज और आपकी रह जाती है, वो ये रह जाती है कि कंजुगेट नंबर, यानी कि अगर कोई कार्डी हमारी a+ib के फॉर्म में है, a+ib, या फिर आप सिंपल सा समझ सकते हो कि a+√b या फिर a-√b। तो उस इस तरह के नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो उसको बोलते हैं शगुनी, शगुनी कर्ण बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं शगुनी का
गुणनखंड, गुणन, सदमी का गुणन बोल दो ना, ठीक है। तो बहुत है। अब जब आपके पास कोई काड़ी होती है, काड़ी अगर इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में की बात करते हैं, a प्लस रूट बी के फॉर्म में अगर कोई काड़ी आपको मिलती है, यानी कोई एक ऐसा शॉर्ट नंबर, ठीक है, जो a प्लस रूट बी के फॉर्म में है, और इसको क्या करना है आपको, इस नंबर को, ठीक है, आपको संयुग्मी का गुणा करके, ठीक है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है, यानी कि परिमेयकरण ही करना है इसका भी। तो कैसे करते हैं, तो ये जो नंबर होता है, ठीक है, इसको जब आप बड़ी क्लास में पढ़ता हो तो आपको ये पढ़ाया जाता है, इसको फॉर्म बोली जाती है ए प्लस आई बी फॉर्म, ए प्लस आई बी फॉर्म। और जो यहाँ पे आई की वैल्यू जरूर रहती है वो रूट के अंदर, ठीक है, आपकी वैल्यू रहती है -1, ठीक है, यानी -1 यहाँ पे वैल्यू रहती है, क्योंकि ये आपकी आई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये आपको इस फॉर्म में नंबर मिलेगा, इसको आपको रेशनलाइज करना है, तो आप क्या करोगे, a प्लस रूट बी, ठीक है, ये दिया है, तो इसका जो परिमेय संयुग्मी होगी, ठीक है, वो संयुग्मी क्या होगी, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा, संयुग्मी वो आपकी होगी a माइनस रूट बी, a माइनस रूट बी, a प्लस बी, a प्लस रूट बी था, इसकी संयुग्मी जो होगी वो a माइनस रूट बी होगी, क्या होगी, a माइनस रूट बी होगी। बस इतना सा ही आपको ये करना होता है। कुछ कायड़ी के बेसिक रूल होते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो कुछ रूल जो होते हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रूल नंबर 1 आपका रहता है, ठीक है, वो आपका ये होता है कि अगर कायड़ी घात आपकी n है और a पे पावर, ठीक, आपकी n है, यानी कि सेम पावर है, तो इसकी वैल्यू होती है a। ये होती कैसे है समझ लो। इसकी पावर का मतलब होता है कि इस पावर का मतलब होता है कि 1 अपॉन पावर, इसका मतलब होता है उस पावर, यानी कि ऐसे लिख सकते हो उसको आप, ठीक है। क्योंकि ये आपका कायड़ी घात है वो आपकी 1 अपॉन हो जाएगी n, ये आपका n है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, a पे पावर n बाई n कट हो जाएगा, तो a पे पावर, ठीक है, a आ जाएगा आपका, a पे पावर 1 या फिर a आपका आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये और होती है कि a पे पावर अगर 0 होती है, कोई अगर वेरिएबल है उस पे पावर 0 है, तो इसकी फिक्स वैल्यू होती है 1, इसकी फिक्स वैल्यू 1 होती है, जो कि नोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की बात हमारी ये होती है कि अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे है, यहाँ पे n कायड़ी घात है ए बी, तो इसको आप लिख सकते हो a कायड़ी घात इंटू n कायड़ी घात b, इस तरह से फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, a पे पावर 1 अपॉन n, ठीक है, इंटू b पे पावर 1 अपॉन n। अब चूंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पावर ऐड ही कर सकते हो, तो 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, यानी कि आपका हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है, और पावर चूंकि समान है तो a इंटू बी हो जाएगा, ऊपर भी पावर क्या होंगी आपकी जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई आपका एक ऐसा नंबर है, यानी कि आपको ऐसे लिखा हुआ है a रूट a, n पावर है इंटू, ठीक है, b, इस पे भी n पावर है, इस पे भी n पावर है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a पे पावर 1 अपॉन n इंटू b पे पावर 1 अपॉन n, इसके फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आपको कायड़ी के अंतर्गत फॉलो करने होते हैं और जो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। तो कायड़ी घात से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। कम से कम 5 या 10 क्वेश्चंस में लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पे दीप अकेडमी पे आप शेयर करिए, वहां पे आपको क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इसका आनंद लिया होगा और साथ ही साथ में आपके साथ जो फ्रेंड हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, तो उनके साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं कि किस आपका वीडियो ये कैसा लगा।
और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।